जैसे कहा कि इट इज मोर ऑफ अ पॉलिटिकल एंड पावर प्ले पैंडेमिक में तो कभी। और उसके अलावा क्या हुआ कि चाइना में स्टार्ट हुआ, उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट को, हुबई डिस्ट्रिक्ट को पूरा लॉकडाउन कर दिया, सब मूवमेंट्स बंद कर दिए। तो बाद में इट द वेस्टर्न कंट्रीज डेमोक्रेसीज, पहले तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया चाइना को कि ऑथोरिटेरियन है ये, फिर उसके बाद दे वेंट अहेड ऑफ चाइना। चाइना ने एक डिस्ट्रिक्ट को लॉकआउट डाउन किया था, बाकी लोगों ने पूरा का पूरा कंट्री लॉकडाउन कर दिया। इंडिया वाज द लार्जेस्ट लॉकडाउन। क्या अचीव हुआ? कुछ नहीं अचीव हुआ। अचीव यही हुआ कि काफी लोगों के रिच हो गए, जैसे काफी लोग के सैनिटाइजर से लेके, मास्क से लेके, फिर वैक्सीन से लेके, तो ये इससे क्या हो गया कि कई प्लेयर्स आ गए। तो फर्स्ट इट वाज पॉलिटिकल, पहले तो वॉर था, वॉर बायो वेपन वगैरह बना रहे थे। फिर जो भी है जैसे जैसे इवॉल्व होता गया, और अपने मीडिया ने भी अपना सेंसेशन बनाना चालू कर दिया। ट्रूथ, बाकी कोई साइंटिफिकली कोई बात करने की कोशिश करता था, उसको सेंसर कर दिया जाता था, ब्लॉक कर दिया जाता था। आपके चैनल को भी कई बार ब्लॉक किया है। तो ये तो फिर बाद में सबको अपने साथ ले लिया, जो लोग बड़े बड़े पावर्स थे, या फाइनेंशियल पावर हो या जो पॉलिटिकल पावर हो, इंक्लूडिंग आई वुड से द साइंटिस्ट एंड एकेडमिक्स आल्सो, क्योंकि साइंटिस्ट एकेडमिक भी कोई करप्शन से दूर नहीं है। क्योंकि मैं, मालूम है, मैं भी थोड़ा साइंटिफिक कम्युनिटी को जानता हूँ, तो वो उनको बहुत बड़े बड़े ग्रांट मिलते हैं अपने रिसर्च के लिए, उनका कैरियर एडवांस होता है। और अगर आप कैरियर अगर साइंटिफिक बोलने की कोशिश करोगे जो कि फेवर नहीं करते हैं बड़े बड़े पावर्स को या फार्मा कंपनी को, तो आपको ग्रांट नहीं मिलता है, आप कैरियर में ऊपर नहीं जाते हो। तो ये क्या है कि एक प्रकार से चक्रव्यूह में सब फंस गए, whether it is a politician, whether it is a academicians, whether it is a scientist. So and the benefit किसको हो रहा था? बेनिफिट हो रहा था बिग फार्मा कंपनी को। बिग फार्मा कंपनी को बेनिफिट होता है तो पॉलिटिशियन को बेनिफिट होता है, पार्टी फंड जो भी है। एकेडमिशियन को भी बेनिफिट होता है, क्योंकि उनको ग्रांट फार्मा कंपनी से ही रिसर्च ग्रांट मिलते हैं। हमको भी लोगों ने अप्रोच किया था रिसर्च करने के लिए, हमने रिफ्यूज कर दिया वैक्सीन ट्रायल्स के लिए। आई रिफ्यूज बिकॉज मेरा प्रिंसिपल में नहीं है। मेरे को स्टार्टिंग से ही लग रहा था कि ये ठीक नहीं हो रहा है, नेचुरल इम्यूनिटी होता है। उसके अलावा नेचुरल इम्यूनिटी के अलावा भी हेल्दी पर्सन में इसका मोर्टेलिटी बहुत कम था। अगर जो भी किया हो, गेन ऑफ फंक्शन किया हो, ये किया हो, बायोलॉजिकल वेपन बनाना इतना इजी नहीं है जितना आप सोच के चलते हैं, उतना वो नहीं होता है। बिकॉज ह्यूमन बॉडी में भी अलग अलग रहते हैं, रेजिस्टेंस रहता है, ये रहता है। तो हमको इसीलिए ये हर कोई को फायदा होने लगा है। और पॉलिटिशियन पहले क्या करते थे कि ये एक नेक्सस क्या होता था जिससे कि फायदा होता था, आर्म्स मैन्युफैक्चर वाला, आर्म्स रेस, आर्म्स जो वेपन, तो कोई और दो चीज काम आता था। अगर आप इंटरनल प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर सकते अपना, कोई नहीं सॉल्व कर सकता कोई भी गवर्नमेंट प्रॉब्लम, तो वो क्या डाइवर्ट कर देते हैं कि भाई वो एनिमी को अटैक कर रहा है, कहीं ना कहीं वॉर होने दो, कहीं ना कहीं ये होने दो। उससे क्या है कि जो कमीशन मिल जाता है, वेपन के भी कमीशन मिल जाते हैं। आर्म्स रेस वाज द बिगेस्ट रेस फॉर प्रॉफिट। अभी देखा कि यार आर्म्स रेस से भी एक बड़ा रेस हो सकता है जो कि फार्मा रेस है। क्यों? क्या प्रॉफिट उससे 100 टाइम्स ज्यादा है। आर्म्स रेस तो कोई अगला नेशन अटैक करेगा तब तो ना, कोई अटैक तो, पर आप डिजीज का कभी भी आप डर ला सकते हो। कोई अगर कंटेंजियन फैल गया, पैंडेमिक फैल गया तो, और इसमें क्या है कि इसमें आप बताओ कि नो वन इज सेफ अंटिल एवरीवन इज सेफ, ये स्लोगन चालू कर दिया। इसका मतलब क्या है कि 100% लोगों को वैक्सीन लेना पड़ेगा, 100% लोगों को दवाई लेना पड़ेगा, 100% लोगों को। तो उससे क्या होगा कि पूरा पॉपुलेशन में उनको देना पड़ेगा वैक्सीन, तो उसमें कितना प्रॉफिट हो जाएगा आप सोचो। आर्म्स रेस में क्या है कि खाली सोल्जर को आप बंदूक दे रहे हो। अब सोल्जर कितना होता है? हार्डली 1% ऑफ द पॉपुलेशन है सोल्जर। इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं, सोल्जर 10 लाख ही है। तो हार्डली 1% में उसको, वो भी बेचारा बॉर्डर में लड़ रहा है, बाकी सब चैन की नींद सो रहे हैं, उसमें कितना प्रॉफिट है? अगर आपने पेंडेमिक कर दो, वॉर वॉर अगेंस्ट पेंडेमिक, और बोलो कि वॉर फुटिंग में लड़ना है कि 100%, तो 100 करोड़ को आप दोगे तो बेटे बेटे प्रॉफिट है। आपने
एक मुर्गी को बार बार भी काट सकते हो, फिर बोलो कि नहीं नहीं अभी तो नया वेरिएंट आ गया है, आप समझ रहे हैं ना, ये एक वेरिएंट आ गया, अभी आपका ओमिक्रॉन आ गया है, ओमिक्रॉन का दूसरा वेरिएंट आ गया है, तो अभी फिर से वैक्सीन लेना पड़ेगा, तो वो हर साल लेना पड़ेगा, बूस्टर लेना पड़ेगा, तो ये एक ही मुर्गी को बार बार हर साल लेना पड़ेगा, सबको, बच्चे को भी लेना पड़ेगा। उस हिसाब से हमारा कंट्री बहुत अच्छा है, हमारे कंट्री में अभी बच्चे को ठंडा हो गया बच्चे वाला गेम, और बूस्टर वाला गेम भी ठंडा हो गया। हमारे यहाँ 80% लोगों ने बूस्टर नहीं लिया, तो हमारे लोग मतलब